गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। यूएसडी आईएनआर के ऊपर और जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जापानीज आईएनआर सबके ऊपर देखेंगे कि ट्रेड क्या बनेगा। उससे पहले कल का जो है आप लोगों का अपडेट जो है मैंने एक छोटे से 20 सेकंड के वीडियो में लिख कर बता दिया था, क्योंकि कल समय थोड़ा मेरे पास कम था। दैट्स वाई आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो। तो देखिए, आज के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रेड सेटअप बनता है, बट मैंने आज इत्तला कर दिया था कि अगर आपको 15-20 पॉइंट निकालना है तो आप उतना निकाल सकते हैं बुलिश मार्केट के अंदर। बट ये है कि आप एक लॉन्ग होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि जो मार्केट हो कंसोलिडेशन पीरियड में है। मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया था। लेवल्स वगैरह भी मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया था। अगर जिन्होंने उस लेवल के अकॉर्डिंग काम किया होगा तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर का ओवरऑल हम मार्केट का व्यू देखें तो बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और मैंने यही आप लोगों को जो टेक्स्ट मैसेज था उसमें भी किया हुआ था। तो ये वाला आप जब रेंज देख रहे हैं, ये वाला, इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक रेंज है, एकदम साइडवेज का रेंज है। वो साइडवेज का रेंज है 73 रुपीज़ 5 पैसा 3 पैसा ऑलमोस्ट, ठीक। एंड अप साइड में आपका 9 पैसा 10 पैसा, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट जो 7 पैसे के बीच में जो साइडवेज मूव था पिछले डे, ठीक। वही वाला रेंज सेम टू सेम आज भी डिफाइन हुआ है सुबह में 12 बजे तक। देन आफ्टर 12 यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट पूरा ऊपर जाता है और थोड़ा सा नीचे होकर करेक्ट होकर फिर मार्केट ऊपर जाता है। अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 10 मिनट में कुछ इस तरीके से पैटर्न निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, और ये हमारा जो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। अब जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है, पहले तो हमारा जो सपोर्ट बन रहा था वो बन रहा था 14 पैसा पे, ठीक। लेकिन जो अब नया सपोर्ट निकल के आता है यूएसडी आईएनआर का, वो आता है 17 पैसा, ठीक है, 73 रुपये 17 पैसा। यहीं पर आप देखिए मार्केट पूरा कंसोलिडेट हो रहा है इसी लेवल के ऊपर। अब मे बी इधर से आप अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो रहता है। हम कभी भी मार्केट का जो है एक व्यू लेकर नहीं चल सकते। इट मीन्स कि हम इस तरह नहीं बैठ सकते कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। हमें ट्रेड करना होता है। एज अ ट्रेडर हमें दोनों तरफ एनालिसिस करना होता है, साइडवेज का मूवमेंट, अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट, और जो कि मैं दोनों तरफ आप लोगों को बताता हूँ ना। तो पहले हम साइडवेज की बात कर लेते हैं। तो यही वाला जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यही साइडवेज का है। साइडवेज बोले तो आपके पास है 73 रुपीज़ 1125 पैसा, और अप साइड में अगर हम बात करें तो 73 रुपीज़ 775, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में आपको मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है और इन दोनों लेवल के बीच में रहता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। इन लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देने के बाद यू कैन टेक एज अ गुड ट्रेड, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। मे बी यूएसडी आईएनआर आपका 74 की तरफ रुक करने को आ रहा है, मे बी 74 जा सकता है, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं तो आपका जो लेवल बनेगा एंट्री का, वो बनेगा 77.5 पर 73 रुपये 70 पैसा, ठीक। 1-2 पैसा 3 पैसा आगे पीछे अप डाउन होता रहता है, तो आप उतने घबराइए मत कि जो लेवल्स दिया वो वर्क नहीं कर रहा। वर्क करते हैं, बट 1-2 पैसे आप जो स्टॉप लॉस लगाते हैं थोड़ा मेंटेन किया करें। वो स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो आप लोग ऑटो लगाते हैं, ऑटो मत लगाइए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा आप लीजिए, ठीक। और वो अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखें कि मेरे को इतने पे एग्ज़िट करना है, ठीक। अगर यहाँ पर आप एंट्री करते हैं देन अप साइड में आपको 21 पैसे पे आपको पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 25 पे पहले 24 पे था बुकिंग, बट अब 22.5 पे बुकिंग आएगा आपका 25 पैसा पे। देन उसके बाद 72 रुपये 2775 पे आपका सेकेंड बुकिंग आएगा। देन आपके पास 73 रुपीज़ 31 पैसा पे आपका नेक्स्ट बुकिंग आएगा, ठीक। एवरी 5 पैसा 4 पैसा बुकिंग है, ठीक। और 10 लॉट में काम कर रहा है, अच्छा खासा आपका इनकम हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास 73 रुपीज़ 39 आएगा, डायरेक्ट 39 पैसा पे आपका बुकिंग बनेगा। अगर मे बी और मार्केट ऊपर गया तो आपको 41 46 भी टच कर सकता है। अब आ जाता है डाउन साइड में। अगर मार्केट डाउन गया तो आपकी एंट्री बनेगी, वो एंट्री बनेगी 10 to 5 पर 73 रुपीज़ 10 to 5। पहला जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो आएगा आपका
775 पर 7 पैसा, ऑलमोस्ट 7 पैसा, ठीक। 3 पैसे के बाद ही आपको पहले जो है बुकिंग आएगी। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट बुकिंग आएगी, वो आएगी 73 रुपीज़ 325 पैसा, ऑलमोस्ट 4 पैसा आपको मिलेगा यहाँ पर। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगी पुट साइड में और सेलिंग साइड में, वो आएगी 73 रुपीज़, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका मेजर सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 72 रुपीज़ 9825, ये बिल्कुल 729,825 मेजर सपोर्ट। देन उसके बाद 9125 एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आपको निकलेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया अप एंड डाउन, सब कुछ बात कर लिया इसके ऊपर USD/INR के ऊपर। तो USD/INR आपका बुलिश ओवरऑल, जैसा कि मैंने बताया था, देखिए सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है, प्राइस एक्शन, ऑलमोस्ट एवरी आस्पेक्ट्स आपको बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। लेकिन कब तक बुलिश रहेगा अभी कुछ नहीं पता। अभी जो है आपका मार्केट में रहना है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए 13 और 14 जून तक का, ठीक है। GBP/INR डाटा बेरिश है, बट स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, साइडवेज बेरिश है, क्योंकि थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन बुलिश हो गया है। जैसे कि अगर हम स्टरडे की बात करें तो स्टरडे मैंने USD/INR के ऊपर ट्रेड दिया था। USD/INR ने गैप अप ओपनिंग दी थी, उसने अपना गैप अप ओपनिंग को फिल किया। फिल करने के बाद दोबारा मार्केट जो है ऊपर गया था। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर मार्केट इसको कल में भी फिल कर सकता है USD/INR पर, क्योंकि USD/INR देखिए ऑलमोस्ट जो है 30 पैसा अबो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और फिर ये ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इट में भी 1 to 2 डेज इसे फिल करेगा, यानी कि हम इसके ऊपर बुलिश जा सकते हैं GBP/INR के ऊपर। डाटा बेरिश है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम अगर हम कैलकुलेट करें तो डाटा बुलिश है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसके रेंज की बात कर ले तो हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं USD/INR में। कौन से लेवल तक? इस लेवल तक, जब तक ये 103.2125 जब तक ये ब्रेकआउट ना कर जाए, आपका बुलिश ट्रेड नहीं बनता GBP/INR के अंदर, ठीक है। अगर आपको डाउन ट्रेड चाहिए GBP/INR के अंदर तो आपका 103 रुपीज़ 99, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 9 पैसा, ठीक है ना। या इट मीन्स कि अगर 103 और 9 पैसे पे मार्केट आपको डाउन साइड मिलता है तो आपका डाउन ट्रेड बनता है। अदरवाइज़ GBP/INR के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि GBP/INR के अंदर अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से इसका जो डाटा है वो मैनिपुलेटेड डाटा है, ठीक है। तो आप लोग फंसिएगा मत, GBP/INR के अंदर ट्रेड लेंगे, गलत ट्रेड लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अचानक से। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर यूरो है ना, जो बहुत ही ज़बरदस्त करेंसी है, ये भी इसके अंदर भी अच्छा खासा ट्रेड बनता है आपका। तो ये देखिए इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद हमारा सीधा प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ पहला शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑलमोस्ट सारे इसने एक अपना सपोर्ट रेंज शिफ्ट करता गया, ठीक। इट मीन्स कि ये ऊपर 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 गया, चलता गया। हायर की बात करें, इसके हायर ने इसके हायर को तोड़ा, हायर एंड हायर, हायर एंड हायर। इट मीन्स कि कुछ इस तरीके से करेंसी मूव कर रही है कि आगे को ये और जा सकता है। एक और इसकी एक प्यारा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका बुलिश पैटर्न है, ठीक है ना। इस तरीके से बुलिश पैटर्न है, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, माउंटेन पैटर्न, ये आपका फॉर्म हो रहा। इस तरीके से बड़े बड़े पैटर्न होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बड़े पैटर्न होगा, फिर छोटा होगा, और जब इसको डाउन जाना होगा तो ये पैटर्न और छोटे छोटे होकर फिर डाउन जाने की कोशिश करेगा। तो अभी ये बुलिश सिग्नल में है यूरो/INR, तो आप लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो गैप डाउन इसने ओपनिंग दी थी और इसको आज ही इसने फिल कर दिया। इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अपने आप को नीचे लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं करवाना चाहता, ये अप जाना चाहता है USD यूरो/INR, ठीक है दोस्तों। देन इसके बाद हम साइडवेज एक रेंज की बात कर लेते हैं। तो हमें ट्रेड कहाँ बनेगा, तो आपका देखिए आपका जो ट्रेड लेना है वो लेना है 89 रुपीज़ 1525, इसके ऊपर मिलता है आपको अपसाइड बुल ट्रेड लेना है, और इसके नीचे आपको मिलता है 89 रुपीज़ 425, 4 पैसा, ऑलमोस्ट 4 पैसा, ठीक। इसके नीचे मिलता है आपको, तो बेयरिश ट्रेड ले लेना है, ठीक। इनके बीच में इस तरीके से ट्रेड अगर मिलता है तो ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे चला गया, फिर सपोर्ट ले रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आया
तो फिर सपोर्ट पाएगा, फिर ऊपर, इस तरीके से चलते जाएंगे। बस आपको इंतज़ार करना है उस चीज़ का, ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको अप ट्रेड ले लेना है, अगर इस सपोर्ट से ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको शॉर्ट ट्रेड ले लेना है, सेलिंग कर देनी है। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी करेंसी जापानीज़ INR की। और इसके जो फर्दर मूव टू जापान, थोड़ा सा इसके अंदर और अपडेट मैं आपको कर देता हूँ। वो अपडेट है कि आप प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख के रखा हुआ। तो आपकी एंट्री तो 15 पैसा पे ऑलमोस्ट बन रही है, तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो आएगा 19.25 पैसा, ऑलमोस्ट 5 पैसे का प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देन उसके बाद आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा 24.25 पैसे का। देन उसके बाद आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा 27.75 पैसे का। देन उसके बाद आपका 32.25 का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर और ऊपर फर्दर मूव करता है तो आपका 39, 41, 46, 50, ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, और यहीं पर आपको प्रॉफिट बुक कर करके अपने आप को ट्रेड से बाहर निकालना है 10 मिनट 5 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग। देखिए करना कैसे। तो यहाँ पर आपने जैसे ही यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया आपने ऑलमोस्ट 5 पैसे, फिर यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक करने के बाद रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, बस आपको वहीं एग्जिट कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट एंट्री लिया, अगर सपोर्ट ले लिया उस लेवल पे, देखिए यू मस्ट सी इट, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया और आपने एंट्री किया, दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, फिर छोड़ दिया आपने, फिर यहाँ एंट्री किया आपने, दोबारा प्रॉफिट बुक किया, फिर छोड़ दिया आपने, फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें एंट्री एग्जिट करना है। ज़्यादा ज़्यादा आपके 50 रुपये ब्रोकरेज लगेंगे जीरोधा में, और आप स्टॉक में 52 रुपीज़ लगेगा, और अच्छा जो है पीरियड बन रहा है, और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों। डाउन साइड की इसकी बात कर ले तो डाउन साइड कुछ नहीं है, आपका ट्रेड लेना है 4 पैसे 25 पे। ठीक है। देन उसके बाद आपका डाउन पूरा 88 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 88 रुपीज़ 8625 का। ठीक, ऑलमोस्ट जो है 15 से 20 पैसा की मेरी जो एक्सपेक्टेंसी है मैं लेकर चल रहा हूँ। जापानीज़ INR की बात करें तो करेंसी हमें बुलिश नज़र आ रहा है, बट इसके बुलिशनेस में अभी मत जाइए, क्योंकि लास्ट में इसने जो हरकतें किया है, लास्ट में जो इसने जो डाउन करके अप करके डाउन गया, इट मीन्स पहला नंबर तो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, सारे जो है शिफ्ट हो रहे हैं, सभी जो यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं आप लोगों के लेवल्स। ठीक है। देन उसके बाद आपका मोमेंटम भी अप का है, ज़्यादा अप 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 सारे जो है प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं। देन उसके बाद इसने लास्ट में जो आपका यहाँ पर पैटर्न बनाया है, ये लास्ट के कुछ ही 1-2 घंटों के अंदर, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वाले लेवल पे आपको ट्रेड बनता है और इस वाले लेवल पे आपको ट्रेड नहीं लेना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ट्रेड ना लेने वाला लेवल है वो है 80। तो दोस्तों इस वाले जो पैटर्न पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, वो ट्रेड है आपका 82.50, यहाँ पर आपको दिख रहा है 86 रुपीज़ 82 पैसे। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसके बीच में 86 पैसे, एंड देन अप मोमेंटम की बात करें तो 90 पैसे। ऑलमोस्ट हमारे पास जो रेंज आ गया साइडवेज का, वो रेंज है हमारे पास जापानीज़ INR का 90 पैसा 86 टू 82 पैसा। ठीक है ना। तो इस दो रेंज के बीच में अगर आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड अगर मिलता है तो मत लीजिएगा ट्रेड, फंस सकते हैं आप। अप और डाउन मोमेंटम इसके बाद ही डिसाइड होगा। अगर ये ब्रेकआउट ये लेवल देता है अकॉर्डिंग टू मी ये अप जाएगा मार्केट, और अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो ये अकॉर्डिंग टू मी मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है। अब डाउन और अप कितना जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपसे डिस्कस किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर एक और ख़तरा मंडरा रहा है आपका, वो ख़तरा है मैं आपको बता रहा हूँ 7 जून। ठीक है ना, 7 जून पे इसने गैप अप ओपनिंग दिया, और इसे अभी तक फिल नहीं किया। 8, 9, 10 यानी कि ऑलमोस्ट 3 डेज़ ख़त्म हो गया, लेकिन इसने अभी तक इसको फिल नहीं किया। तो मे बी अगर फिल करेगा तो बहुत शार्पली नीचे आएगा, लेकिन अभी समय है उसके लिए। अभी जो मोमेंटम है वो बुलिश है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा 86 के अबोव एंट्री प्राइस बनेगी बाइंग साइड में, तो हमें जो टारगेट होगा वो होगा 67 रुपीज़ 9 पैसे। ठीक है, ये टारगेट निकल के आएंगे 66 रुपये और 67 रुपये 9 पैसे का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है। डाउन साइड की अगर बात करें, हमारी एंट्री बनेगी आफ्टर 80। ठीक है ना, 66 रुपीज़
80 पैसा अगर ब्रेक डाउन होता है तो एंट्री बनेगी, और आपका जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो आएगा आपका 58 पैसा पर। ठीक है, ऑलमोस्ट एक एक जो कैंडल इसके फॉर्म होते हैं वो अप डाउन बहुत स्पीड से बनते हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर कॉशियस हो जाइए ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, देन इसके अगर हम आधे घंटे की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, अभी भी सेटअप इसका अच्छा है, बीच में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, इट मीन्स कि ठीक है, ये मार्केट जो है JPPNR का बुलिश है, JPYNR का। ठीक है ना, ये पैटर्न एकदम बुलिश नज़र आ रहा है मेरे को, और इसका डाटा भी मुझे बुलिश लग रहा है। ठीक, बट इसके लास्ट वाले जो आज का डाटा इसने दिया है वो थोड़ा आपको चिंताजनक है कि आपको बीच में भी फंसा सकता है, इसलिए जो मैंने लेवल्स बताए उस लेवल को आप लोग रिस्पेक्ट करिए, तो आपको ये रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, लॉस नहीं करनी मार्केट के अंदर बस। तो अच्छा लगा वीडियो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।